हेलो एवरीवन। आज हम लोग हनुमानगढ़ जिला पढ़ने वाले हैं। हमने इसके पहले कुछ 20 जिले कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, सॉरी 20 जिले नहीं, 12-13 जिले। ओके, तो आज हम लोग हनुमानगढ़ का अध्ययन करने वाले हैं, मतलब हम हनुमानगढ़ को थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, जैसा कि आप सब लोग ये मैप देख रहे हो, है ना। मैप में हनुमानगढ़ दिख रहा होगा आप लोगों को। क्या दिख रहा है? हनुमानगढ़। कहाँ दिख रहा है? तो ये रहा हनुमानगढ़। जो मैं सर्कल में ली हूँ, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो है हनुमानगढ़ आपका। ओके, तो अब हम इसकी डिटेलिंग देखते हैं। और इस दुर्ग को पता है, जो मंगलवार को दुर्ग की स्थापना होने के कारण, मतलब यह जो दुर्ग है इसकी हनुमानगढ़ जिले की भी और हनुमानगढ़ जो दुर्ग है उसकी भी स्थापना मंगलवार को हुई थी। उस कारण से उसे हनुमानगढ़ कहा जाता है, मतलब उसका नाम हनुमान जी के नाम पर रखा गया। क्या रखा गया? हनुमानगढ़ रखा गया। ओके, मंगलवार को स्थापना होने के कारण हनुमान जी के नाम पर हनुमानगढ़ नाम रखा गया था। ओके, जो हनुमानगढ़ है उसकी जो स्थापना है 12 जुलाई, मतलब 12 जुलाई 1994 को श्रीनगर के श्री गंगानगर से अलग करके राजस्थान का 31वां जिला बनाया गया। किसे बनाया था? तो जो हनुमानगढ़ है उसे 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर से अलग करके राजस्थान का 31वां जिला बनाया गया था। याद रखना, 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर से अलग करके राजस्थान का 31वां जिला बनाया गया था। तो किसे बनाया गया था भाई? हनुमानगढ़ को बनाया गया था। याद रखना, ठीक है। हनुमानगढ़ को जो बनाया गया था उस 31वां जिला बनाया गया था 12 जुलाई 1994 को। ओके, उसके बाद है प्राचीन काल में हनुमानगढ़ योध्याई क्षेत्र के अंतर आता था। किसके, कौन से क्षेत्र के अंदर आता था? तो योध्याई क्षेत्र के अंतर्गत आता था। क्या आता था? तो भाई हनुमानगढ़ आता था। ओके, इतना समझ आया। उसके बाद देखो, प्राचीन सभ्यताओं की भूमि, हनुमानगढ़ को क्या कहा जाता है? प्राचीन सभ्यताओं की भूमि कहा जाता है। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है? काली बांग्ला सभ्यता आ जाती है और पीली बंगा सभ्यता आ जाता है। मतलब जो ये योध्याई क्षेत्र है इसके अंदर जो आता है, दो सभ्यता आती है। कौन सी दो सभ्यता आती है? क्या नाम है? पहला काली बंगा सभ्यता और पीली बंगा सभ्यता। ये दोनों जो है ये कहाँ की किसकी सभ्यता है? तो योध्याई क्षेत्र की सभ्यता है। ओके, किसकी सभ्यता है? तो योध्याई क्षेत्र की सभ्यता है। ओके, याद रखना। उसके बाद है एक और सभ्यता है। तो कौन सी सभ्यता है? वो पल्लू सभ्यता है। ठीक है, ये टोटल 3 सभ्यता हो गई जो कहाँ आती है? योध्याई क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ओके, इसे गंगा नदी के किनारे विकसित हुई। क्या विकसित हुआ? गंगा नदी के किनारे। तो ये जो तीनों सभ्यता है यह हुई थी गंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। ओके, नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में काली माता की पहाड़ियों से राजस्थान राजस्थान में नदी तलवाड़ा गांव के निकट तब्बी तहसील के राजस्थान हनुमानगढ़ में प्रवेश करती। मतलब देखो, नदी का जो उद्गम होता है ना वो काली माता की पहाड़ियों से होता है और वह राजस्थान में जो नदी है तलवाड़ा गांव में तिब्बी तहसील में जो नदी है, देखो सुनो, नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में
कालिका माता की पहाड़ियों से राजस्थान में नदी तलवाड़ा गांव के निकट तिब्बी तहसील के राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। मतलब जो राजस्थान का हनुमानगढ़ है, तलवाड़ा गांव की तिब्बी तहसील से होते हुए वह हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। कहाँ से उद्गम होता है? तो काली माता की पहाड़ियों से उद्गम होता है। और तलवाड़ा गांव की जो तिब्बत तहसील है राजस्थान की जो तलवाड़ा गांव की तिब्बत तहसील है राजस्थान के निकट निकट बोलो यार, उसकी बोलो, ठीक है। तो वहां से क्या करती है? हनुमानगढ़ में प्रवेश करती। कौन सी नदी? तो घाघर नदी। घंगर नदी जो है वह कहाँ से प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ में तलवाड़ा गांव की तिब्बत तहसील से, ठीक है। इसके बाद जो हनुमानगढ़ में बहने के बाद, मतलब ये जो नदी है वह हनुमानगढ़ में बहती है, उसके बाद गंगानगर से होते हुए वह अफवाह प्रणाली की यह नदी, ठीक है, गंगानगर से बहते हुए वो निकल जाती है, ठीक है। गंगानगर में बहने के बाद वो आगे निकल जाती। फिर उसके बाद में आंतरिक प्रवाह प्रणाली की यह नदी, कौन सी? आंतरिक अफवाह प्रणाली की यह नदी है। कौन सी नदी? तो घंगर नदी। नदी में बाढ़ आने पर इसका पानी फोर्ट अब्बास पहुंचता है। मतलब एक फोर्ट अब्बास एक जगह है, तो जब बाढ़ आती है तो जो फोर्ट अब्बास है वहां तक नदी का पानी चले जाता। कौन सी नदी का? तो घंगर नदी का, ओके। नदी का जो अफवाह क्षेत्र है जो हनुमानगढ़ और गंगानगर में है, मतलब जो नदी का अफवाह क्षेत्र है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर के बीच में है, ओके। मतलब हनुमानगढ़ से लेके गंगानगर के बीच में वो क्षेत्र है उसे कहा जाता है नाली प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? नाली प्रदेश कहा जाता है, याद रखना। हनुमानगढ़ और गंगानगर में है, क्या है? अफवाह क्षेत्र है, ओके। और वो उसे क्या कहा जाता है? नाली प्रदेश कहा जाता है, ओके। क्या कहा जाता है? तो भाई नाली प्रदेश कहा जाता है। नदी का जो अफवाह क्षेत्र है हनुमानगढ़ और गंगानगर में है, और उस जगह को क्या कहते हैं? नाली प्रदेश कहा जाता है, ओके। इतना समझ आया? मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ इतना, ओके। जैसा कि मैंने बताया, मंगलवार को स्थापना होने के कारण इसका नाम हनुमान जी के नाम पर रखा है, हनुमानगढ़, ओके। और यह 12 जुलाई मतलब 1994 को श्री गंगानगर से अलग करके जो हनुमानगढ़ है उसे गंगानगर से अलग कर दिया गया था और इसे 31वां जिला बनाया था। कितना? 31वां जिला बनाया था। कब बनाया था? तो 12 जुलाई 1994 को, ओके। प्राचीन काल में हनुमानगढ़ योद्धा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ये कौन से क्षेत्र के अंदर आता था? योद्धा क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता था? हनुमानगढ़ आता था प्राचीन काल में। और जो योद्धा क्षेत्र है इसकी 3 सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता, पिल्लीबंगा सभ्यता और पल्लूबंगा सभ्यता, ठीक है। ये जो 3 सभ्यता है ये किसकी है? योद्धा क्षेत्र की सभ्यता है, ओके। और इनका जो इनका विकास हुआ था, मतलब ये जहां से सभ्यता विकसित हुई थी वो कहाँ से हुई थी? घाघर नदी के किनारे से। जो घग्गर नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो काली माता की पहाड़ियों से होता है और तलवाड़ा गांव के निकट जो तिब्बी तहसील है वहां से राजस्थान के हनुमानगढ़ में पहुंचती है, ठीक है। हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और उसके बाद हनुमानगढ़ में बहने के बाद यह गंगानगर पहुंचती है और वहां से वो गंगानगर में मिक्स हो जाती है, ठीक है। मतलब गंगानगर में मिक्स होकर आगे निकल जाती है। उसके बाद यह जो नदी है यह आंतरिक अफवाह प्रणाली की नदी, क्या है? आंतरिक अफवाह प्रणाली की नदी है, ओके। नदी में बाढ़ आने पर इसका पानी जो है वह अब्बास नदी तक, जो फोर्ट अब्बास है वहां तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है? तो भाई फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। उसके बाद नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वो है हनुमानगढ़ और गंगानगर। उस अफवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नाली
प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? नाली प्रदेश। तो नाली प्रदेश किसे कहा जाता है? तो नदी का जो अफवाह क्षेत्र है, जो हनुमानगढ़ और गंगानगर में है, उसे नाली प्रदेश कहा जाता है। ओके, फिर देखिए भटनेर दुर्ग, जो हनुमानगढ़ का दुर्ग है भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग का नामकरण हनुमानगढ़ रखा गया। ठीक है, जो पहले भटनेर दुर्ग था उसका नामकरण किया, तो उसका नाम क्या रखा गया था? हनुमानगढ़ रखा गया था। ओके, और यह मंगलवार के दिन किया गया था और बीकानेर के शासक सूरत सिंह जी ने इसे जीत लिया था। मतलब एक युद्ध हुआ था भटनेर दुर्ग का, उसमें सूरत सिंह ने लड़ाई की थी। मतलब जो शासक सूरत सिंह थे उन्होंने युद्ध किया था ये, तो उन्होंने इस दुर्ग को जीत लिया था और इस दुर्ग के नाम के, मतलब भटनेर दुर्ग के नाम पे उन्होंने उस दुर्ग का नाम क्या रखा था? हनुमानगढ़ रख दिया था। ओके, फिर 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने यह किला भाटियाओं से जीत लिया था। किससे जीता था? तो भाई भाटियाओं से जीता था। ओके, देखो 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने यह किला भाटियाओं से जीत लिया था और मंगलवार के दिन दुर्ग को बीकानेर शासक सूरत सिंह ने जीत लिया था। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो हनुमानगढ़ की जो नींव रखी गई थी वो 298 ईस्वी में, मतलब 298 ईस्वी में रखी गई थी। कब रखी गई थी? तो भाई 298 ईस्वी में रखी गई थी जो हनुमानगढ़ की नींव है। ओके, उसके अलावा देखो ये जो हनुमानगढ़ का किला है, ये जो इतना बड़ा कवर अप दिख रहा है ना आपको, ये पूरा हनुमानगढ़ किला है। क्या है? जो हनुमानगढ़ है उसका किला है, और ये जो है ये पूरा हनुमानगढ़ शहर है। क्या है? हनुमानगढ़ का शहर है। ओके, मतलब हनुमानगढ़ में जो हनुमानगढ़ कहते हैं वो शहर ये है, और जो हनुमानगढ़ का किला है वो ये है। ओके, ठीक है। उसके बाद है फूलों की टोकरी भटनेर प्राचीन नाम, योद्धा क्षेत्र प्राचीन नाम। जो फूलों की टोकरी है इसका नाम क्या है? उपनाम है किसका? हनुमानगढ़ का। और उसके अलावा भटनेर प्राचीन नाम है और योद्धा क्षेत्र प्राचीन नाम है। देखो हनुमानगढ़ का सामान्य परिचय देखते हैं हम। जो हनुमानगढ़ का क्षेत्रफल है वह है 9656, मतलब 9656 वर्ग किलोमीटर है। क्या है? 9656 वर्ग किलोमीटर। क्या है? तो भाई इसका क्षेत्रफल जो है वो है। उसके अलावा इसमें जो तहसील हनुमानगढ़ की तहसील वो 7 है। कितनी है? तहसील की जो संख्या है 7 है, और उप तहसील कितनी है? 3 है, और उपखंड की संख्या कितनी है? 7 है। ओके, और उसके बाद ग्राम पंचायत जो है वो 251 है। 251 जो है वह ग्राम पंचायत है। ओके, फिर हनुमानगढ़ जिले की मानचित्र में स्थिति एवं विस्तृत। जो हनुमानगढ़ जिला है उसकी मानचित्र में स्थिति और विस्तृत देखते। अंशांशीय स्थिति जो है हनुमानगढ़ की वो 29 डिग्री 5 मिनट उत्तर अक्षांश अक्षांश से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। मतलब देखो जो यहाँ की डिग्री है वो 29 है, किधर की? उत्तरी अक्षांश से लेकर
30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, मतलब जो उत्तरी भाग है इसका हनुमानगढ़ का, उसकी जो डिग्री और मिनट है वो इतना है, 29 डिग्री से 5 मिनट और 30 डिग्री टू 6 मिनट। ओके, उसके बाद है देशांतरी स्थिति जो है वह 74 डिग्री से 3 मिनट है, और पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री 3 मिनट तक पूर्वी देशांतर है, मतलब जो इसका पूर्व का पार्ट है हनुमानगढ़ का, वहां की जो डिग्री है वो 74 है और मिनट है 3 मिनट। ओके, क्या देखो हनुमानगढ़ जिले की जो विधानसभा है वो कुल 5 विधानसभा है, मतलब उसके जो क्षेत्र है 5 विधानसभा क्षेत्र है, जिनका नाम है, पहला हो गया हनुमानगढ़ जो खुद मुख्यालय है, उसके बाद है पीलीबंगा, फिर संगरिया, फिर है नोहर, और उसके बाद है भादरा। ओके, ये जो है 5 क्या है, मुख्य तहसील है भाई। ओके, देखो इतना समझ आया, हम एक बार और देख लेते हैं। देखो जो भटनेर दुर्ग है उसका नामकरण किया था किसने, सूरज सिंह ने। कब किया था, जो बीकानेर के शासक सूरज सिंह, उन्होंने 1805 में युद्ध किया था भाटियाओं से, तो तब उन्होंने यह दुर्ग जीत लिया था और इसका नामकरण हनुमानगढ़ किया था। ठीक है, और इन्होंने 298 मतलब 298 ईस्वी में इन्होंने नींव रखी थी, किसकी, तो हनुमानगढ़ की नींव रखी थी भाई। ओके, उसके अलावा फूलों की टोकरी, भटनेर और योद्धा क्षेत्र इनके प्राचीन नाम है। ओके, जो हम हनुमानगढ़ का सामान्य परिचय है, उसका क्षेत्रफल जो है वह 9656 वर्ग किलोमीटर है, और जो तहसीलों की संख्या है वो 7 है, उप तहसील 3 है, उपखंड जो है वह 7 है, और ग्राम पंचायत की जो संख्या है वह क्या है, 251। ओके, मानचित्र और में स्थिति देखे यदि, और एवं इसका विस्तार भी देखे स्थिति का, तो आशांशीय स्थिति में 19 डिग्री से 5 मिनट उत्तरी आशांशीय से, मतलब उत्तर के भाग से लेकर, जो उत्तर का भाग है उसमें 29 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, 29 डिग्री का जो टाइमिंग है वो 5 मिनट है, और 30 का है जो 6 मिनट है। देशांतरी स्थिति देखे तो 70 डिग्री से 3 मिनट, मतलब पूर्व की साइड 75 डिग्री से 3 मिनट। ओके, फिर हनुमानगढ़ जिले की विधानसभा, जिसके 5 नाम, मेन विधानसभा है कितनी, 5, उन क्षेत्रों का नाम है, पहला हनुमानगढ़, पीलीबंगा, संगरिया, नोहर और भादरा। ओके, ये जो है ये क्या है, हनुमानगढ़ की मुख्य तहसील है, प्रमुख तहसील। ठीक है, और 2011 की गणना के अनुसार हम कभी हनुमानगढ़ जिले की जनसंख्या, घनत्व और लिंगानुपात साक्षात्कार के आंकड़े देखे, तो देखो जो हनुमानगढ़ की कुल जनसंख्या है वो 17,74,692 है। कितनी है, 17,74,692। हम ये देख रहे हैं 2011 की गणना देख रहे हैं। ठीक है, 2011 का जो डेटा निकला था वो देख रहे हैं हम। ओके, जो उसका हनुमानगढ़ का लिंगानुपात है वो 206 है, और जो जनसंख्या घनत्व है वो 184 है, और साक्षरता दर जो है, साक्षरता दर जो है वह है 68.37 डिग्री परसेंट। ओके, परसेंट 68.37%, और जो पुरुष साक्षरता दर है वो 77.4% है, और महिला जो है 55.8% है। ओके, जो हनुमानगढ़ के प्रमुख मेले और त्योहार है, पहला है ब्रह्माणी माता का मेला, जो कहाँ लगता है, वह हनुमानगढ़ में लगता है। ओके, जो हनुमानगढ़ के पल्लू में प्राचीन गढ़ कल्लूर के खंडहरों पर स्थित ब्रह्माणी माता का जो मंदिर है, इस मंदिर में प्रति माह शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। तो कहाँ भरता है भाई, ब्रह्माणी माता का जो मेला है वह, देखो
जो ब्रह्माणी माता का मेला है भाई, वो भरता है ब्रह्माणी माता के मंदिर में। और कब भरता है? शुक्ल अष्टमी को भरता है। और ये कहाँ भरता है? तो पल्लू में, प्राचीन गढ़ का जो कल्लूर खंडर है उस पर स्थित है। मतलब जो मंदिर है वो पल्लू में, जो प्राचीन गढ़ है कल्लूर, उसके खंडरों पर जो स्थित ब्रह्माणी माता का मंदिर है, वहां पर भरता है यह मेला, जिसमें ब्रह्माणी माता की सवारी भी निकाली जाती है। फिर है गोगा मेड़ी का मेला। गोगा मेड़ी का मेला किसका है? गोगा जी का, है ना। जो गोगा मेड़ी का संबंध किससे है? तो गोगा जी से है। ओके। लोक देवता गोगा जी के समाधि स्थल गोगा मेड़ी, नौहर, हनुमानगढ़। मतलब जो गोगा मेड़ी है वो कहाँ है? नौहर, हनुमानगढ़ में है। और ये किसका समाधि स्थल है? तो भाई गोगा जी का समाधि स्थल है। गोगा जी के जन्म पर भाद्रपद कृष्ण नवमी पर एक माह का गोगा मेड़ी का मेला भरता है। तो जो गोगा जी का जन्म हुआ था तब 1 महीने का मेला भरा, मतलब भरता है, तब से मेला भरता आया है। कितने का? 1 महीने का। और कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी से लेकर, तो 1 महीने का पूरा मेला भरता है ये गोगा जी के जन्मदिन पर। अब गोगा जी का जन्मदिन जब आता है तब भरता है। ओके। इस मेले में पशुओं का क्रय विक्रय भी होता है। मतलब पशुओं की बिक्री भी होती है और खरीदारी भी होती है इस मेले में। और जो गोगा मेड़ी है उसे धूर मेड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, धूर मेड़ी। क्वेश्चन आए धूल मेड़ी किसे कहते हैं? तो गोगा मेड़ी को कहते हैं। ठीक है। और गोगा मेड़ी किसका दूसरा नाम क्या है? तो धूल मेड़ी है। फिर है भद्रकाली मेला। भद्रकाली बोलो तो काली, बोलो तो काली माता। ठीक है, महाकाली। देखो, हनुमानगढ़ में स्थित माँ भद्रकाली मंदिर जो है उसमें चैत्र सुदी अष्टमी व नवमी को मेला भरता है। कब भरता है? चैत्र सुदी अष्टमी व नवमी को मेला भरता है। तो भाई कहाँ भरता है? भद्रकाली में। भद्रकाली जो मंदिर है हनुमानगढ़ का, वहां पर। इतना समझ आया? एक बार हम और देख लेते हैं। हमने 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता के आंकड़े जो देखे थे, तो उसमें है कुल जनसंख्या जो है 17,74,692 है। और जो लिंगानुपात है वह 906 है। और उसके बाद जो धनत्व जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व जो है वह है 184। और जो साक्षरता दर जो है वो 68.37%। और जो पुरुषों का दर है वह है 67.4%। और जो महिला है वो 55.8% पर है। ओके। यहाँ के प्रमुख मेले: ब्रह्माणी माता का मेला, जो पल्लूर के जो प्राचीन गढ़ है पल्लूर का, कल्लूर जिसे कल्लूर कहा जाता है, उसके खंडरों पर जो ब्रह्माणी माता का मंदिर स्थित है, वहां पर शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। कब भरता है भाई? शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। फिर है गोगा मेड़ी का मेला, जो गोगा जी से संबंध रखता है, उनके समाधि स्थल पर नौहर, हनुमानगढ़ में यह मेला भरता है। और कब भरता है? तो उनकी जन्मदिन के अवसर पर। और यह मेला 1 महीने का चलता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी से स्टार्ट होता है। और इस मेले में जो है वह पशु का क्रय विक्रय, मतलब बिक्री खरीदारी होती है। और धूल मेड़ी भी कहा जाता है किसे? तो गोगा मेड़ी को। भाद्रकाली का जो मेला है वह भाद्रकाली मंदिर में भरता है। तो कब भरता है भाई? चैत्र सुदी अष्टमी व नवमी को मेला भरता है। ओके। उसके बाद हम देखते हैं हनुमानगढ़ के दर्शनीय स्थल, मतलब पर्यटक स्थल, घूमने की जगह, देखने की जगह। तो पहला जो है सबसे प्रमुख वह है भटनेर दुर्ग, जिसका निर्माण
285 ईस्वी में तीसरी शताब्दी में घग्गर नदी के मुहाने पर भाटी नरेश भूपत द्वारा करवाया गया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था भाई? जो इसका जो निर्माण है वह 285 ईस्वी में तीसरी शताब्दी में जो घग्गर नदी है के मुहाने पर भाटी जो नरेश भूपत थे उन्होंने करवाए थे। तो किसने करवाया था? भाटी नरेश भूपत ने घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के मुहाने बोलो या किनारे बोलो, इस दुर्ग का निर्माण कराया था सन 285 ईस्वी में, जो तीसरी शताब्दी में आता है। ठीक है, इस दुर्ग का शिल्पी केकेया था। इस दुर्ग का क्या था? शिल्पी केकेया था। यह दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। भटनेर दुर्ग के उपनाम, मतलब ये जो दुर्ग है ये राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग है और इसके जो उपनाम है वह उत्तरी भड़कीवड़, ठीक है, हनुमानगढ़ दुर्ग, उत्तरी सीमा का प्रहरी, बांकागढ़ आदि, ये क्या है? इसके उपनाम है। इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। क्या हुए? तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। तो कौन से दुर्ग पर हुए सर्वाधिक विदेशी आक्रमण? तो भटनेर दुर्ग पर। ओके, फिर इसका पुनर्निर्माण 12वीं शताब्दी में अभय राव ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? अभय राव ने करवाया था। कब? 12वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इसके बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूर में लिखा था कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तो तैमूर ने क्या कहा था अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूर में? जो उनकी आत्मकथा है उसका नाम है तुजुक ए तैमूर। इसका बुक है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो परचेस करके। इसमें बहुत सारी डिटेल है, जो तैमूर के बारे में है वो सारी डिटेल उसमें मिलेगी, तुजुक ए तैमूर में। ओके, जो इसमें आत्मकथा है, मतलब उसका पूरी लाइफ में जो उन्होंने किया है वो सब लिखा है। फिर देखो, उसमें लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा है। इस दुर्ग में शेर खान की कब्र स्थित है। क्या है? शेर खान की कब्र स्थित है। जो तैमूर ने कहा है वो है मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा है। ठीक है, और इस दुर्ग में शेर खान की कब्र स्थित है। गोरखनाथ मंदिर भी इसी दुर्ग में स्थित है। क्या है? इस दुर्ग में क्या है? शेर खान की कब्र भी है और गोरखनाथ मंदिर भी स्थित है। देखो, ये किला है। अब इसके बाद है संगरिया संग्रहालय, जो है हनुमानगढ़ के हरियाणा प्रांत की सीमा से सटे संगरिया कस्बे से स्थित सर छोटे स्मारक संग्रहालय की स्थापना स्वामी केशव आनंद द्वारा की गई थी। तो संगरिया संग्रहालय की जो स्थापना है वह केशव नंद द्वारा की गई थी। इस संग्रहालय में पत्थर, पुराने सिक्के, मिट्टी, धातु, कांच की चूड़ियां, शिलालेख, ताम्रपत्र, जैन तीर्थकर शांतिनाथ जी की भव्य प्रतिमा एवं 5 फीट ऊंचा पीतल का कमंडल आदि वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। मतलब ये जो म्यूजियम है संग्रहालय, इसमें कांच की चूड़ियां रखी है, धातु रखे है, सिक्के है, पत्थर है, मिट्टी है, शिलालेख है, ताम्रपत्र है, और जो जैन भगवान थे शांतिनाथ जैन तीर्थकर उनकी प्रतिमा भी, और ये 5 फीट ऊंचा पीतल का कमंडल भी रखा हुआ है यहाँ पे, और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। ओके, फिर हनुमानगढ़ में प्राचीन सभ्यता, हनुमानगढ़ की जो प्राचीन सभ्यता है वो कालीबंगा सभ्यता है। मैंने बताया था 3 सभ्यताएं। देखो, कांस्य युगनी सभ्यता, इसे क्या कहा जाता है? कांस्य युगनी सभ्यता कहा जाता है। आंध्र ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है, नागरिक सभ्यता कहा जाता है, पश्चिम हड़प्पा
काली भी कहा जाता है, हड़प्पा काली भी कहा जाता है, और प्राक हड़प्पा काली सभ्यता भी कहा जाता है, आदि के उपनामों से प्रसिद्ध है। तो क्या प्रसिद्ध है? कालीबंगा सभ्यता। और यह सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। क्या हुए हैं? सभ्यता से, कालीबंगा जो सभ्यता है उससे सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओके। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी समाज की तीसरी राजधानी कहा है। तो क्या कहा है भाई? किसने? तो कहा है, किसने कहा है? कालीबंगा सभ्यता को जो दशरथ शर्मा थे इतिहासकार, उन्होंने कहा है सिंधु घाटी समाज की तीसरी राजधानी कहा है। और कालीबंगा शब्द का जो अर्थ है वह काले रंग की चूड़िया। क्या है? काले रंग की चूड़िया। जो सभ्यता है वह देशद्वती घंगर सरस्वती नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो मुहाने पर स्थित है। किसके? घग्गर नदी, देशद्वती और सरस्वती नदी, ये तीनों एक ही नदी के नाम है। ठीक है, जो घग्गर नदी उसके नाम है। कालीबंगा के खोजकर्ता जो है वो 1951-52 में अमलानंद थे, अमल आनंद घोष थे। ठीक है, और उसका उत्खनन जो करता है वह है 1961 से 62 में ब्रजवासी लाल। कौन है? ब्रजवासी लाल, जो बीबी लाल कहा जाता है उन्हें। क्या कहा जाता है? बीबी लाल। और बाल कृष्ण थापर, जिन्हें बीके थापर कहा जाता है। ओके। फिर पीलीबंगा सभ्यता। जो पीलीबंगा सभ्यता है वह ईंटों का कुआं मिला है। क्या मिला है वहां पर? ईंटों का कुआं मिला है। ओके। जो रंग महल सभ्यता है उसका जो नेतृत्व, मतलब जिन्होंने इसका खोज की थी, वह डॉक्टर हन्नारिक के नेतृत्व में 1952 से 54 में एक स्वीडिश दल के द्वारा किया गया। किसके? तो स्वीडिश दल के द्वारा किया गया था। तो किसके नेतृत्व में किया था? तो हन्ना रेड के। यहाँ पर जो गुरु और शिष्य की मूर्ति भी है। क्या है? गुरु शिष्य की मूर्ति है। तो कहाँ है भाई गुरु शिष्य की मूर्ति? तो रंग महल सभ्यता में। ठीक है, उसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या फिर प्रश्न बोलो हनुमानगढ़ के। विश्व में कपास की खेती जो होती है, विश्व में कपास की खेती शल्य चिकित्सा लकड़ी की नाली, क्या? लकड़ी की नाली भूकंप एवं जुते हुए खेतों के सर्वप्रथम साक्ष्य कालीबंगा हनुमानगढ़ से प्राप्त हुई। क्या है? प्राप्त हुई। देखो, विश्व में कपास की खेती, शल्प चिकित्सा, लकड़ी की नाली और भूकंप एवं जुते हुए जो खेत के सर्वप्रथम साक्ष्य है कालीबंगा, वह हनुमानगढ़ से प्राप्त हुई है। ठीक है, स्वामी केशव आनंद स्मारक संग्रहालय जो है वह भी हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ है स्थित भाई? हनुमानगढ़ में स्थित है। राज क्षेत्र हनुमानगढ़ का हरियाणा के समीप का क्षेत्र राज क्षेत्र कहलाता है। जो राज क्षेत्र है जो हनुमानगढ़ के हरियाणा के जो समीप है, निकट है, उसे क्या कहा जाता है? राज क्षेत्र कहा जाता है। घग्गर नदी के मुंह सर्वाधिक निचाई पर स्थित झील है जो है तलवाड़ा झील। मुहाने के सर्वाधिक निचाई पर जो स्थित झील है उसका नाम है तलवाड़ा झील। क्या है भाई? तलवाड़ा झील। जो काली माता है, काली माता सुनारों की कुल देवी। किसकी कुल देवी है भाई? सुनारों की कुल देवी, जिसका मंदिर पल्लू गांव हनुमानगढ़ में है। पल्लू के कल्लू, ठीक है, पल्लू के कल्लू खंडोरों के ऊपर बना हुआ है। फिर है राव जयसिंह की छतरी भटनेर हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो भाई भटनेर हनुमानगढ़ में। घग्गर नदी जो है वो आंतरिक परवा की सबसे लंबी नदी है। घग्गर नदी जो है इसका प्राचीन नाम, उपनाम है मृत नदी, नट नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी और नाली पाट आदि। क्या है? नाली, पाट और आदि।
राजस्थान का शोक घग्गर नदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शोक घग्गर नदी को कहा जाता है। घग्गर नदी का पाकिस्तान में बहाव क्षेत्र हकारा कहलाता है, क्या कहलाता है? हकारा कहलाता है। तो कौन सा क्षेत्र है घग्गर नदी का? पाकिस्तान वाला क्षेत्र, क्या कहलाता है? हकारा कहलाता है। फिर इससे हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील का निर्माण होता है, क्या होता है? इससे जो घग्गर नदी है, इससे तलवाड़ा झील का निर्माण हुआ है। यह तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे निचाई पर स्थित झील है, मतलब सबसे डीप में जो झील स्थित है वह है यह तलवाड़ा झील जो राजस्थान में है। हनुमानगढ़ जिले में जो जल परियोजना है राजीव गांधी तगमुख परियोजना, नोहर सिंचाई परियोजना, गंधेली नोहर, साहतवा लिफ्ट नहर, ये जो सब कहाँ है? हनुमानगढ़ के है जिले में जल परियोजना। ठीक है। फिर है मसीता वाली हैड, इससे इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश करती है, मतलब जो इंदिरा गांधी है वो नहर से राजस्थान में प्रवेश करती है। कब? मसीता वाली हेड कहा जाता है उसे, क्या कहा जाता है? मसीता वाली हेड। उसके बाद है गुरुद्वारा सुखा सिंह महता बंसी हनुमानगढ़ में स्थित है, मतलब जो गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब बंसी वह हनुमानगढ़ में स्थित है। कबूतर साहिब गुरुद्वारा नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। ओके, तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैंने बताए। ये महत्वपूर्ण तथ्य भी हो गए। हमारा क्या हो गया? हनुमानगढ़ जिला भी कंप्लीट हो गया अभी। ओके, महत्वपूर्ण तथ्य मतलब मैंने बता दिया था क्वेश्चंस में, स्पेशली क्वेश्चंस जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य करवा रही हूँ उसके स्पेशली क्वेश्चंस नहीं करने वाली, मतलब जो मैं बोलते हैं 100 क्वेश्चंस 100 एमसीक्यूज भी इसके साथ बताऊंगी मैं, जो कहा है मैंने इसके साथ थ्योरी के साथ। तो जो मैं महत्वपूर्ण तथ्य बता देती हूँ समझ लो कि वो 100 क्वेश्चन है थ्योरी के, वो पढ़ लिया तो आपको 100 क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। ठीक है, मतलब जो 100 क्वेश्चंस बनते हैं वो उसी चीज में से बनते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो थ्योरी में मैं बता देती हूँ, और आपको लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो आज हमने हनुमानगढ़ जिला भी कंप्लीट कर लिया है। हम फटाफट जिले कंप्लीट करके हम आगे का सिलेबस पढ़ेंगे, जैसे कि क्रांति हो गई, सभ्यता हो गए, या फिर जो इनके वो है मुहिल वंश है, राजपूत वंश है, या फिर हस्तकला है, वेशभूषा है राजस्थान की, कुछ इनके बारे में भी हम डिटेलिंग करेंगे। आंदोलन है, किसान आंदोलन है, बेगू किसान आंदोलन है, मेवाड़ का प्रजामंडल है, जयपुर के प्रजामंडल है, ये थोड़ा बहुत हम ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे, और जो करंट चल रहा है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो मेवाड़ का मोहिल वंश और सिसोदिया वंश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेवाड़ का मुहिल वंश और जो सिसोदिया वंश है, सिसोदिया वंश, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जैसलमेर के भाटिया राजवंश है, राठौड़ वंश है, कछवा वंश है अजमेर के, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। हमारी क्लास हो गई कंप्लीट आज की। हमने इसमें हनुमानगढ़ के बारे में पूरी डिटेलिंग कर ली है। ओके, कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। ओके, और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है हमारा वो कर लेना। ओके, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो वहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू। हम क्लास क्लोज करते हैं। कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लेना।